के प्रतिनिधि सोनीपत से जयप्रकाश दहिया, पवित्र जी, चरखी दादरी से विनोद कोमाटी, ईश्वर दहिया जी, सुरेंद्र जी, आज हम सब ने आपको आपके माध्यम से मुद्दे हैं जनता की समगोत्र और हमारी वार्ता हो चुकी है। सरकार ने ड्राफ्ट मांगा, हमने दे दिया। समगोत्र विवाह के वजह से जो आपस के जो परिवार कभी एक दादा एक गांव में जब बच्चे आपस में शादी करते हैं उनमें खूनी रंजिश बढ़ती है। एक तरफ तो खूनी रंजिश बढ़ना, अपराध को रोकना, इसलिए समगोत्र विवाह को अवैध करार दिया जाए। दूसरा, जो सनातन धर्म की वकालत करते हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछता हूं कि अपने चाचा या ताऊ की लड़की से रिश्ता करना, शादी करना, मामा की लड़की शादी करना, यह मुस्लिम समाज की प्रथा रही है। उसको हमारे हरियाणा की सर्व जाति, ब्राह्मण, बनिया, जाट, कोई भी किसी बिरादरी का, उस पर तोपा जा रहा है। इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट में यह संशोधन हो और समगोत्र विवाह को अवैध करार दिया जाए। हम सनातनी हैं, हमें मुसलमान प्रथा पर जबरन न भेजा जाए, यह हमारा कहना है। दूसरा, जाट आरक्षण और जाट के साथ बिश्नोई, रोड, मूला जाट, सिख जाट, त्यागी समाज, ये जो 6 जातियां हैं, ये कृषक जातियां हैं, इनको ओबीसी में शामिल किया जाए। जो अलग से आरक्षण दिया गया पहले की दोनों सरकारों में, सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि 50% आरक्षण से ज्यादा वो नहीं दिया जा सकता। तो ओबीसी में हमारा कैसे हक बनता है, पहली बार हम देश के सामने तथ्य रखना चाहते हैं। जो मंडल कमीशन रिपोर्ट बना, जिसके आधार पर ओबीसी को आरक्षण मिला, उस रिपोर्ट में है अंक दिए गए थे कितनी दूरी से गांव में पुराने समय पानी लेके आते थे, तो उन चीजों पे शिक्षा का जो अंक थे वो हमारे औरों से अंक ज्यादा है। लेकिन मंडल कमीशन में सिफारिश तो की गई, ये कहकर के काट दिया कि जाट समाज ने खुद लिखित में कहा है कि हम ओबीसी में शामिल नहीं होना चाहते। वो किसने कहा, वो आज तक पूरे देश में हम ढूंढते कर रहे हैं सारा जाट समाज, वो आज तक कोई नहीं मिला। वो हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र था। चलो एक मिनट के लिए मान लो किसी एक ने कहा भी था, तो आज जब समाज कह रहा है कि हमारे दूसरे जातियों के समकक्ष अंक है मंडल कमीशन में, तो हमें ओबीसी में आरक्षण दिया जाए। और उसी रिपोर्ट के आधार पर जब राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जाट को ओबीसी में शामिल कर लिया गया, तो हरियाणा का जाट क्या पाकिस्तान का जाट में मराठों को कुर्मी के नाम से आरक्षण मिल गया। उन्होंने कहा कि पुराने समय में ये समाज इकट्ठा था, ये राज्य की बाउंड्री बाद में बढ़ी, वही हमारा दिल्ली और हरियाणा का है। आजादी से पहले संयुक्त पंजाब, जिसकी लाहौर में राजधानी थी, आजादी से पहले जो जनगणना थी, उस जनगणना में दिल्ली जिनको आरक्षण मिला वो पुराने पंजाब का हिस्सा है। हमारी आपस में रिश्तेदारी है, एक गोत्र नाथ सब कुछ है। जैसे हमारी दलाल गांव के गांव वो दिल्ली में पढ़ते, हरियाणा में पढ़ते, एक गोत्र है। ऐसे दूसरी बिरादरियां हैं। जब दिल्ली के जाट को उस पुरानी जनगणना के आधार पर आरक्षण दिया गया, तो हम भी उसी जनगणना का हिस्सा है। तो जो पाकिस्तान में हमारे भाई जो हमारी बिरादरियों के रह गए, आप उनसे हमारी तुलना क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए हम हर तरह से समकक्ष हैं। और अनुच्छेद 14 संविधान का कहता है कि समानता का अधिकार, ये समानता के अधिकार का हनन है कि विशेष जाति को 3 राज्य में आरक्षण मिले और उसको हरियाणा में नहीं मिले, और उसी विशेष जाति का एक आंकड़े पर दिल्ली को आरक्षण मिले और हरियाणा को नहीं मिले। इसलिए हमारा पुख्ता आधार बनता है, कानूनी रूप से हमारा अधिकार बनता है। और मैं एक अधिवक्ता होने के नाते भी इस बात को उठा रहा हूं कि ओबीसी में इन 6 जातियों को जाट सहित शामिल किया जाए। 2016 के आंदोलन में मुकदमे दर्ज हुए, पूरे देश में जब भी आंदोलन के मुकदमे दर्ज हुए या भी बॉर्डर में जो आंदोलन था, तो सरकार ने सब वापिस लिए।
पहली बार एक समाज के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? 4,000 से ज्यादा बच्चे फंसे हुए। अभी 15 दिन पहले हरियाणा सरकार हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट में ढंग से पैरवी नहीं की और हाई कोर्ट ने कहा कोई मुकदमा वापस नहीं होगा। न तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और न सरकार ने यहाँ पर अपनी तैयारी करके ढंग से उसकी पैरवी की। तो एक समाज को कुचलने का काम क्यों हो रहा है? ये जात और गैर जात के नाम पर राजनीति क्यों हो रही है? इसलिए हमने सर्व जाति संसद को बुलाया, सभी जातियों को, कि आज तक समाज इकट्ठा रहा। विशेष तौर पे जाट समाज की मैं बात करूं, उसका हुक्का पानी बैकवर्ड के साथ इकट्ठा पीते हैं और हम दलित के साथ शुरू से बैठ के हम रोटी खाते हैं। हमने कभी जाति को बढ़ावा नहीं दिया। तो जात पात के नाम पर बांटना ठीक नहीं। जिसका भी आरक्षण बनता है उनको दे, और भी किसी जाति का बनता, हमें विरोध नहीं है, हमें हमारा हक चाहिए। एक तीसरा मुद्दा है, उसमें भी भेदभाव। भारत रत्न का अवार्ड सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है अपने देश का। उसमें क्या हो रहा है? कर्पूरी ठाकुर जी को जो बिहार के मुख्यमंत्री थे अवार्ड मिला, अच्छी बात है, बधाई। लेकिन उनके नेता थे चौधरी चरण सिंह, वो देश का प्रधानमंत्री रहा, पहला किसान प्रधानमंत्री बना। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का अवार्ड क्यों नहीं दे दिया? आज चलो अभी अभी दे दिया। तो हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी एक मांग को पूरा किया। जो हम पिछले 1 साल से इस बात को लेकर केएमपी माडोटी पर धरना दे रहे थे और कह रहे थे कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए, और वो हमारा संगठन ही उस बात को उठा रहा था बार बार, जो मीडिया में आप देखेंगे। तो मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद देता हूं, लेकिन ताऊ देवीलाल को तो अभी नहीं दिया। जब उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को, जो प्रधानमंत्री थे, अवार्ड मिला, बधाई हो। एक संघर्षशील, एक अच्छे नेता है, जिन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में जब तक क्लीन चिट नहीं मिली उन्होंने कोई पद ग्रहण नहीं किया, मैं सम्मान करता हूं। लेकिन हमारे जो हरियाणा के उप प्रधानमंत्री बने ताऊ देवीलाल, यदि राम मंदिर के लिए आंदोलन के लिए भूमिका राम जेठमलानी की है, तो बुढ़ापा पेंशन सबसे पहले हरियाणा में देने वाला ताऊ देवीलाल है, और पूरे देश में आज बुढ़ापा पेंशन है। तो बुढ़ापा पेंशन का जो देवता है वो ताऊ देवीलाल है। तो बुढ़ापा पेंशन के देवता को, बुढ़ापे के सारे का जो प्रतीक है ताऊ देवीलाल को, वो भी प्रधानमंत्री है, उसको भारत रत्न का अवार्ड क्यों नहीं? ये भी हमारी मांग है। तो इसलिए हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी अभी आपने बताया कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का अवार्ड दे दिया है, तो हम कह रहे हैं कि ताऊ देवीलाल को भी मिले, और इसके अतिरिक्त जो हमने जाट और 6 जातियों के आरक्षण की बात की, उसको सेंट्रल लिस्ट में भी डाला जाए और हरियाणा को दिया जाए। यह भी हमारी मांग है। राजस्थान का जाट, दिल्ली का जाट और यूपी का जाट ओबीसी की स्टेट लिस्ट में, केंद्र की लिस्ट में नहीं। हम ये मांग करते हैं उसको केंद्र की लिस्ट में डाला जाए और हमें भी ओबीसी में डाल के केंद्र की लिस्ट में डाला जाए। तो ये हमारी जो समगोत्र की मांग है। और दूसरी जो हमारी आरक्षण की मांग है, ये तो यथावत बढ़ी हुई है। 24 फरवरी 2024 को केएमपी माडोटी टोल प्लाजा बहादुर में सर्व जाति संसद बुलाई गई है। वहां पर हम कड़ा फैसला लेंगे और आचार संहिता लगने से पहले हम इस पे व्यवस्था बना के अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए एक जन आंदोलन छेड़ेंगे। इसके अतिरिक्त हमारा मुद्दा है जमीन अधिग्रहण का। जमीन अधिग्रहण में पहली बार देश के सामने एक तथ्य रख रहे हैं। 2013 का जो कानून था वो किसान के हक में बना। उसके 4 बिंदु थे: बाजार मूल्य, 4 गुना मुआवजा, नौकरी, जो भूमिहीन था, जो मजदूरी करता उसको भी नौकरी। लेकिन 2014 31 दिसंबर 2014 को मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के बाद उसमें एक ऑर्डिनेंस लाया और बदलाव करना चाहा। 3 बार अध्यादेश आया, 3 बार संसद में बिल आया। आप देख लीजिए, नेट पे सब पड़ा है। तीनों बार संसद ने उसको पास नहीं किया। उसमें था कि बाजार मूल्य नहीं, डीसी रेट और 2-2 किलोमीटर की पट्टी सभी राष्ट्रीय राजमार्ग पे और सभी रेल मार्ग के दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर की पट्टी ली जाएगी। लेकिन जब हमारे किसान बॉर्डर पे बैठे थे तो प्रधानमंत्री जी ने देखा इनका ध्यान तो इधर बटा हुआ है, और ये तो सिर्फ जो हमारा एक आंदोलन था जिसमें मुख्य रूप से किस प्रकार से किराए पे हम अपनी जमीन को दे, पट्टे पे जमीन को दे, बाध्य पे जमीन को दे, रेंट पे दे, उस मामले का था। जब जमीन नहीं रहेगी तो हम कैसे बाध्य पे देंगे? तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि जो देश की संसद ने रिजेक्ट कर दिया 2014 में, जब बॉर्डर में बैठे थे किसान, विश्वासघात हुआ इस हरियाणा के साथ, और यहाँ हरियाणा विधानसभा में वो का वो बिना संशोधन के
वो का वो बिल हरियाणा विधानसभा में पास हो गया, राज्यपाल के दस्तक हो गए और एक कानून बन गया। अब हरियाणा में जो रोड जा रहे हैं 754 के, अब कैसी तो बात हो रही है, अमृतसर से जामनगर जा रहा है गुजरात में। अब ये कानून राजस्थान में नहीं है, वह जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, पंजाब में नहीं है, लेकिन एक जो 39 किलोमीटर डबवाड़ी से और चोटड़ा गांव तक पड़ता है, वहां का जमीन अधिग्रहण 4 किलोमीटर होगा। अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे कटरा तक जा रहा है, जब वो हरियाणा से जाएगा तो 4 किलोमीटर की पट्टी का जमीन अधिग्रहण होगा, पंजाब में नहीं होगा। ऐसे ही केएमपी पर, तो क्या हरियाणा के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किसी सरकार को शोभा नहीं देता? मैं माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इस भेदभाव को दूर किया जाए। उस 2013 का कानून में जो संशोधन किया और संसद में असफल होने के बाद किया, उसमें पूर्ण संशोधन हो और नौकरी का प्रावधान हो, 4 गुना मुआवजा मिले, बाजार मूल्य से मिले, ये हमारी मांग है। तो हमारी जो 9 मांगे हैं वो सारी की सारी जनता से, आम जनता से जुड़ी हुई है। जमीन के मालिक अकेला कोई जाट नहीं, कोई अकेला ब्राह्मण नहीं, 36 बिरादरी है। 36 बिरादरी के साथ ये धोखा हो रहा है हरियाणा में। हम इस धोखे को मिटाना चाहते हैं, इसलिए सर्वजातीय जनता संसद हमने बुलाई है। तो मुख्य रूप से जो हमारे बिंदु थे वो हमने आपके सामने रखे। आपने कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये बताइए कि जो आरक्षण है, ये आरक्षण से सिलेक्ट हुआ जो कैंडिडेट होता है वो नौकरी में या पढ़ाई में वो कैसे बेटर होता है सर दूसरों से? देखिए, सबको पता है कि बेटर होता तो मेरिट से जाता। हाँ जी। लेकिन जो दबे कुचले लोगों को आरक्षण दिया जाता है, सर दबा तो हम भी पिछड़े रूप में ही आते हैं। दबा तो कुचला आप तो पिछड़े के आधार पर वो मांग रहे हैं। आप जब तक देश में आरक्षण है और आरक्षण में कोई भेदभाव तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ओबीसी के लायक जो हमने आपको बताया, इसलिए हम ओबीसी में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। सर नहीं, आरक्षण से कोई ऐसा डॉक्टर बन जाए जो अच्छा ना हो तो क्या होगा उससे? देखिए, ये तो मोदी जी से नहीं, आप सर आप डिमांड करें तो मैं ये पूछना हमारी डिमांड तो ये है, जब इस देश में आरक्षण व्यवस्था है तो हमें अपना आरक्षण मिले। सर आरक्षण